अगर हम स्टेबिलिटी की बात की जाए, कार्बोनियम आयन की या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात की जाए, तो हमारे पास जो टर्शरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, टर्शरी होती है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी, और आखिर में हमारे पास मिथाइल, जो मिथाइल ग्रुप होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है। हमारे पास स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन। अच्छा, स्टेबिलिटी का मतलब है कि कौन सी आयन कितनी देर तक सॉल्यूशन में स्टेबल रहेगी या एग्जिस्ट करती है। ये आयन हमारे पास थोड़ी देर तक रहती है, कार्बोनियम आयन, टर्शरी कार्बोनियम आयन। लेकिन अगर हम मिथाइल आयन को देखें, ये जैसी बनेगी और उससे जल्दी ये रिएक्ट करके अपने आप को जो है ये आयन की फॉर्म से हटा लेगी। तो जो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन सी आयन जो है वो कितनी देर तक हमारे पास सॉल्यूशन में हमें नजर आ रही होती है, कितने टाइम तक वो जो है वो सॉल्यूशन में रह सकती है। तो हम देखते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन जो होती है वो सॉल्यूशन में जो है वो ज़्यादा देर तक हमें नजर आती है। उसके बाद सेकेंडरी हमारे पास टर्शरी, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के प्रोसेस से अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। सही है। अब रेजोनेंस क्या होती है वो हमारे पास हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ रीजन, मैं क्या रीजन दूंगा कि ये अब कैस क्यों ये ज़्यादा देर तक सोल्यूशन में रहती है, तो हम कहेंगे रेजोनेंस का एक हमारे पास फिनोमेना होता है जिसकी वजह से ये जो होती टर्शरी आयन ज़्यादा देर तक स्टेबल रहती हैं, और जो मिथाइल ग्रुप है वो कम देर तक स्टेबल रह रहा होता है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक नया टॉपिक, दैट इज द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हेन Mg इज in anhydrous ether, anhydrous ether or dry ether is reacted with alkyl lead, it gives off a Grignard's reagent। हमारे पास साइंटिस्ट था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने, जिसने ये नाम दिया था इस रिएजेंट को। जब हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है वो, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर या एनहाइड्रस ईथर, तो हमें मिलता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसको हम कहते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, Grignard's reagent are one of the Grignard reagents are one of the examples of organometallic compounds in which a organic compound has at least one metallic bond। हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम जो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे वो एक वाहिद ऐसे कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो ऑर्गेनोमेटेलिक होंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक मेटल का एटम हो तो वो कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, जब एक मेटेलिक बॉन्ड हो, एक मेटेलिक ग्रुप हो, तो वो कहलाते हैं क्या, इलेक्ट्रो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक एग्जांपल। ठीक है ना, ओके। In Grignard's reagent, due to bonding with a metal electropositive, it makes the hydrogen chain slightly negative, which is not seen in typical organic compounds, so a variety of reagents can be obtained। हमारे पास क्या बोल रहे हैं, हमारे पास जब इन इन दिस हमारे पास जब हम एक किसकी बात कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो R होता है वो हमारे पास जो होता है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव से क्या होता है भाई, हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से कंबाइंड होता है, बॉन्डेड होता है। जब इससे होता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इट वुड लव टू गिव इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर कार्बन के ऊपर जो होता है वो हमेशा अमूमन ही हम देख रहे होते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव होता है, और जो दूसरी चीज होती है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें, अगर हम एल्कोहल्स की एग्जांपल देख लें हैं, अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की भी एग्जांपल देख लेते हैं, इन सब के अंदर मेरे पास जो बेचारा ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर हमेशा हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जिस भी वो हीटरो एटम से अटैच होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसके ऊपर हमेशा पार्शियल
नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन हीटेरो एटम्स पे होता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमारे बेचारे कार्बन पे होता है। लेकिन इन स्पेशल केस, इन सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास, क्योंकि ये पहली दफा किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीज से कंबाइन होता है, किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीज से कंबाइन होता है, तो हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर क्या आ जाता है, आर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन चार्ज, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे कम वैरायटी मिल सकती है, बहुत सारी वैरायटी मिल रही होती है हमें रिएक्शंस की, कंपाउंड्स की। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं हम ग्रिग्नार्ड्स के, बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास रिएक्शन विद वाटर, जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट आता है, ये हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है। ठीक है, जब ये वाटर को देखें हम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इस तरह से HOH करके लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव वहाँ के पार्शियल पॉजिटिव के यहाँ का पार्शियल नेगेटिव जो R है वहाँ के पार्शियल पॉजिटिव के पास जाएगा, और यहाँ का पार्शियल नेगेटिव यहाँ के पार्शियल पॉजिटिव के पास जाएगा। तो हमारे पास क्या बन रहा होगा भाई, आर एच, ये अल्काइल और एच अल्काइल मिलके अल्केन बना लेगा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल देखें हम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की, हाइड्रोलाइसिस क्यों कह रहे हैं, वाटर वाटर जहाँ पे ऐड होगा तो बीच में ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कह रहे हैं। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर से, तो हमारे पास क्या होता है, CH3 और यहाँ का H मिलके क्या बन जाता है, मीथेन, और ये OH यहाँ पे आ जाता है, तो हमारे पास बनता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड बन रहा होता है। ठीक है ना। अल्कोहल के साथ अगर हम रिएक्शन देखें, अल्कोहल के साथ हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो RMgX, ये मेरे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल ROH। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर इसमें OH को देखें तो O पार्शियल नेगेटिव होता है और H पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये R जो पार्शियल नेगेटिव हुआ हुआ है क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में है, ये इसके पास जाएगा। ठीक है, और ये पार्शियल यहाँ का नेगेटिव वहाँ का पॉजिटिव, वहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव, तो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, RH ये और ये सब मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है और हमारे पास यहाँ पे एक मिथाइल क्लोराइड है, इथाइल। ठीक है, ये और ये मिलके हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास H लेगा और ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, और ये मेरे पास बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का बची हुई चीज। ठीक है। अच्छा, अगर हम अमोनिया से रिएक्शन देखें, अमोनिया से, तो हमारे पास अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। NH3 इज व्हाट, NH3 इज अमोनिया। NH3 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, अमोनिया। यहाँ अगर NH3 को मैं ऐसे लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका जो H एक होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये जो R है ये पार्शियल नेगेटिव है, ये हमारे ग्रेनार्ड्स का, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का पार्शियल नेगेटिव यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ का पार्शियल नेगेटिव यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक अल्केन बन जाता है, और हमारे पास अमाइन मैग्नीशियम हैलाइड बन रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम, हमारे पास जब एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल में प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है, ये प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये अमाइन से एक्ट करता है, तो यहाँ ये इसके H को एक ले लेगा तो एक प्रोपेन बन जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, अमाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अगर हम देखें भाई विद प्राइमरी अमाइन, हमारे पास प्राइमरी अमाइन के साथ अगर रिएक्शन होता है, तो हमारे पास अगर देखें यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड्स एजेंट है, और मेरे पास क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है, अल्काइल अमाइन। ठीक है, अल्काइल अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इस R चेन पे, इस अल्काइल चेन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ का पार्शियल नेगेटिव यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएंगे, एक हायर अल्केन बन जाएगा। ठीक है, आर आर मिलके हमारे पास हायर अल्केन बन जाएगा, और ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा NH2MgX। ठीक है, एक स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है,
ठीक है, कुछ इस तरह के हमारे पास चार्ज होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन याद करना बहुत आसान है, इसके रिएक्शन याद करना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट आप खुद ही बना सकते हो। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ का मिथाइल वहाँ का मिथाइल मिलके क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, और बाकी सब हमारे पास मिलके अमाइन मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा। अगर हम रिएक्शन देखें विद अल्काइल हैलाइड के साथ किस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है, तो हम यहाँ पे भी उसी तरह का हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है। आर एन जी एक्स, इसके अंदर आर जो है पार्शियल नेगेटिव है, वहाँ पे आर एक्स का जो आर है वो पार्शियल पॉजिटिव है, ये मिलके आपस में क्या बन जाएंगे, एक आयर अल्कीन बन जाएगा, और ये हमारे पास डाई हैलाइड मैग्नीशियम डाई हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, कुछ इस तरह से चीज होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली जो चीज होगी ये इसके साथ मिल जाएगी, इथाइल है मिथाइल है, मिलके क्या बन जाएंगे, प्रोपेन बन जाएगा, और हमारे पास ये क्लोरीन इसके पास आगे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम डाई क्लोराइड। ठीक है,